अभी दिल नशी है समा पिया। सब किस्मतों की बात है, जो नसीब में लिखा होता है वही मिलता है। अब किसने सोचा था कि कंवल और मोइस का नसीब एक दूसरे से जुड़ा होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये गुल्ले कहाँ है? आप इसे भी बुलाए ना। उसे रहने दे, वो नहीं आएगी। सुबह से अपने कमरे में बंद है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। खैर छोड़ी ना, आए बिस्मिल्लाह करते हैं। चले ना। मुनीर, आइए रस्म करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू और मेरी बेटी। मेरा बेटा तो है ही प्यारा माशाल्लाह से। बेटा, अंगूठी निकालो और पहनाओ। क्या हुआ मोइस, रुक क्यों गए? जल्दी से रिंग पहनाओ ताकि तुम दोनों को मुबारकबाद दे सकूं। हाँ हाँ, पहनाओ बेटा पहनाओ। बेटा बहुत मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो कंवल, मुबारक हो मोइस। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। एक अनवांटेड और अनप्लेजेंट रिश्ते से तुम्हारी जान छूटी। कमल, behave yourself। कैसी बातें कर रही हो? मौका है ऐसी बातें करने का। छोड़े तायब्बू। मोइस, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। मुझे खुशी होगी अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे। शुक्रिया। मेरा गिफ्ट कहाँ है गुले? कंवल, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो मिल चुका है ना। अच्छा छोड़ेंगे बातें, मैं आप सबके ग्रुप फोटो लेती हूँ। नौरीन, गोले ने तो हमें हैरान कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह आके मुबारकबाद देगी। चलो अच्छा है, बच्ची संभल गई। मैंने तो आपसे कहा था ना कि वो बहुत मूडी है। उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है, कभी भी कुछ भी कर देती है। मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहती, इसलिए कि बिन माँ बाप की बच्ची है। खैर छोड़िए, असल मौजू की तरफ लौटते। अगले महीने मौसम भी खुशगवार होने वाला है, तो क्यों ना मिड नवंबर में शादी की कोई तारीख फिक्स कर दी जाए। मुनीर, आपको कोई इतराज तो नहीं? अरे भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से फिर हम सेकंड वीक ऑफ नवंबर रख लेते हैं।
हम अपने हिसाब से फिर होटल भी बुक कर लेंगे जब एक दफा डेट कंफर्म हो जाएगी। आप क्या कहते हैं जहांगीर भाई? मोइस, आज हमारी शादी की डेट फिक्स होने पर तुम्हें डिफरेंट सा फील हो रहा होगा ना? पता नहीं, बस कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें पता है मोइस, मैं तो इतनी खुश हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आसमानों पर उड़ रही हूँ और बादल मेरे पैरों के नीचे है और मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मोइस कि हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। तुम तो बहुत रोमांटिक हो। ऐसी वैसी अभी शादी हो जाने दो, फिर बताऊंगी तुम्हें कि प्यार क्या होता है। तुम्हें पता है मोइस, मोहब्बत के मामले में मैं बहुत ओपन हूँ। इजहार करना भी पसंद करती हूँ और सुनना भी। और मुझे कभी गुलनूर मत समझना, जिसे मोहब्बत की अलिफ बे भी नहीं पता। देखो कवल, गुलनूर का जिक्र हमारे बीच में ना आए तो अच्छा। हम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बेहतर है कि हम उसको डिस्कस ना किया। शायद ये मेरे लिए करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डोंट वरी मोइस, मेरी मोहब्बत तुम्हें अपना आप बुला देगी। गुल्ले क्या चीज़ है। थैंक यू। कमल, ये तुम गुले के रूम में क्या कर रही हो? अब्बू ने तुम्हें मना किया था ना इधर आने से। अब्बू के आने में भी टाइम है। तुम कपड़े देख रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, लेकिन कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? तुमने अम्मी से पूछा? पूछ लिए, जाओ यहाँ से और सुकून से मुझे कपड़े ढूंढने दो प्लीज। तुम मोइस के साथ जा रही हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं। कमल, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैंने बोल दिया ना, नहीं लेकर जाना तुम्हें साथ। मुझे तुमसे कोई और बात करनी है कमल। बोलो, क्या बात है? तुम मोइस से कह के अवान से मेरी शादी करवा दो ना। ओह, तो दिल की बात आखिर जुबान तक आ ही गई। मैंने गुले से भी कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया मेरी हेल्प करने से। वो बेचारी अपनी हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हारी हेल्प क्या करेगी? तो तुम करोगी ना? जाओ जाओ। याद है कैसे तंज किया करती थी मुझ पे, मजाक उड़ाया करती थी मेरा। तो बहनों में तो नोक-झोंक चलती है ना। प्लीज कमल, प्लीज मेरी हेल्प करो। चलो सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ठीक है, चलो अब जाओ, मुझे कपड़े चुनने दो। जाओ। हेलो अबान। हाय गर्ल, आई एम सो सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग यू, लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सका। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ, क्यों एक्साइटेड थे? बात ये है कि मेरा रिजल्ट आ गया, एंड गेस व्हाट, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आई एम रियली हैप्पी, लेकिन आई वाज थिंकिंग, मैं तो चलो पढ़ाई की वजह से बहुत ज्यादा बिजी था, तुम लोगों से बात नहीं कर सका, लेकिन तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी। आई एम सॉरी अबान, मैं थोड़ी सी बिजी थी। आई कैन इमेजिन, शादी की तैयारियों में बिजी होगी, राइट? खूब शॉपिंग चल रही होगी। तुम वापस कब आ रहे हो? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊंगा। क्या हुआ गर्ल, खामोश क्यों हो गई? इज एवरीथिंग ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉपिंग पर गई हुई थी तो थोड़ी सी थकन है। ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऐसी भी कोई थकन नहीं है। तुम बताओ, रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ, बस आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट कॉन्स्टेंटली, लेकिन आ गया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इट्स हैपेंड। अम्मी जल्दी से लिस्ट बनवाए ना, शॉपिंग के लिए भी जाना है। अच्छा चलते हैं। तुम लिखो मिस्टर एंड मिसेस रियाज विद फैमिली। उनको विद फैमिली बुलाने की क्या जरूरत है अम्मी? वो तो राना चाची के रिश्तेदार हैं। यही तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ राना के रिश्तेदार अपनी आंखों से देखें कि अब ये राना हाउस नहीं बल्कि नौरीन विलास है। तुम किधर को चली? आओ ना, बैठो हमारे साथ। हम कमल की मेहंदी की मेहमानों की लिस्ट बना रहे हैं। तुम्हें अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो उनको भी कर लो। वैसे तुम्हारी फ्रेंड्स डांस वांस तो कर लेती हैं ना? मेरा किसी भी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम उन्हें बुलाना नहीं चाह रही? एक्चुअली काफी इंसल्टिंग है ना तुम्हारे लिए कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़ के तुम्हारी कजिन से शादी कर रहा है। मेरी फ्रेंड्स की थिंकिंग इतनी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो मेरी तरह। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि कोमल कमल की सोच बहुत मनफी है और एक तुम अच्छा सोचती हो बस। मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब जो भी था मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुमने क्या कहा और क्या नहीं। तुम्हारे बातों के पीछे छुपे मायने मुझे अच्छी तरह समझ आते, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। जी, क्या बहस हो रही है? कोई बहस नहीं हो रही। हम तो बस दूर से पूछ रहे थे कि वो भी अगर अपनी बहन की शादी में अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहती है तो बता दे, हम लिस्ट में शामिल कर लेंगे। पर वो तो तंज करने लगी। ऐसा कुछ नहीं है तायब। जाने दो नूर, मैं कौन सा तुम्हारी शिकायत कर रही हूँ। वो तो इन्होंने पूछा तो मैंने जिक्र कर दिया। अब उससे क्या देख रहे हैं? बताइए कि मेहंदी के इंतजामात का क्या हुआ? मेरी बात हो गई है, मेहंदी से एक दिन पहले तमाम इंतजाम हो जाएगा। अबू जी, मुझे भी वैसे ही अरेंजमेंट चाहिए जैसे गुले के इवेंट्स पे तोके चाचा नहीं करते थे। तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, उससे बढ़ के करेंगे। आप कपड़े बदलिए और मैं आपके लिए चाय लगवाती हूँ। अच्छा, तुम लिखो मिस्टर एंड मिसेस सलमान। अच्छा देखो, तुम्हारी ब्लैक वाली साड़ी तुम पर बड़ा सूट करती है, वही पहनना कल दावत में, ठीक है? और ये जो सारी चीजें इसके पेश नजर फिर हमने उसे ऐसा डॉज दिया। अनवर भाई, सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मेरा बैग लेकर आए। तुम अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आप इतना अचानक? हाँ, कभी कभार अचानक आना अच्छा होता है। लोग रंगे हाथों पकड़े हुए जाते हैं। बेटा मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं एयरपोर्ट लेने आ जाता। सरप्राइज देना चाहता था आपको, लेकिन आप तो सरप्राइज से ज्यादा शॉक लग रहे हैं। वैसे
उस औरत में शर्म नाम की चीज भी है या नहीं? मेरे इतने कहने के बावजूद अब भी ये मेरी माँ के घर में मौजूद है। अबान, मैं तुम्हारी बस खबरदार जो खुद को मुझसे जोड़ा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी बेटी क्या कर रही थी? एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा है, जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई और वो वापस आ गए। काश ऐसा मुमकिन होता बेटा, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारा ताया अब्बू तुम्हारे साथ है। पता है, जब तुम पैदा हुई थी तो तौकीर से पहले मैंने लिया था तुम्हें गोद में। तो किसकी बेटी हुई? मेरी, समझी? अब कभी मत सोचना कि तौकीर नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं, हम सब तुम्हारे हैं। बताओ क्या हो रहा था? बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तायबू, आपसे एक चीज की इजाजत लेनी है, अगर आप नाराज नहीं हुए तो। मैं अपनी बेटी की किसी बात से नाराज नहीं होगा। बताओ क्या बात है? मुझे जॉब करनी है। जॉब? मगर क्यों? अगर पैसों की जरूरत है बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है, हम तो सिर्फ अमीन हैं उसके। बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसों की जरूरत नहीं है तायबू, मैं बस इस घर के माहौल से, मतलब तायबू, एनवायरनमेंट का चेंज चाह रही हूँ। और वैसे भी घर पे कुछ होता ही नहीं है मेरे पास करने को। जॉब करूंगी तो शायद बहुत कुछ सीख जाऊंगी। आप मुझे इजाजत देंगे ना? बेटे, इस वक्त तो कमल की शादी में मसरूफ है, उससे निकल ले तो फिर बात करते हैं, ठीक? खुश रहो। बेटा, समझने की कोशिश करो। मेरे और बाबा के जाने के बाद इस घर को और इस घर में अपनी इम्पोर्टेंस को समझना, ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अनवर भाई, अनवर भाई। लाया साहब, ये लीजिए। शुक्रिया। खाने के लिए भी कुछ लाऊं साहब? नहीं, मेरा कुर्ता शलवार पड़ा है, वो इस्त्री कर देना। शाम को मुझे मोइस की मेहंदी पे जाना है, खाना वहीं पे खा लूंगा। उन्हें सरप्राइज भी देना है। जी। अनवर भाई। जी साहब। वो औरत चली गई? उन्होंने कहाँ जाना है साहब, जब से आप गए ना वो यहीं पे रहती हैं। क्या? लेकिन किस हैसियत से? मैं क्या बताऊं साहब, हमारा तो मुंह ही नहीं खुलता। बड़े साहब ने उनसे निकाह कर लिया है और अब वो मेहर बीवी के कमरे में रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों के लिए वापस अपने फ्लैट चली जाओ। मैं अबान को एतमाद में ले लूँ, फिर तुम चली आना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे जता रहे थे कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हो? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी का सुनकर अबान इस तरह से रिएक्ट करेगा। This room belongs to my mother. Get out of here. बाहर। Behave yourself. ये मेरी बीवी है और रिश्ते में तुम्हारी माँ। इससे मेरी माँ कह कि मुझे गाली मत दे।
ये कमरा सिर्फ मेरी माँ का है और मैं किसी को इस पे कब्जा करने की इजाजत नहीं दूंगा। निकलो यहां से। ये मेरे शौहर का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। देखता हूं तुम कैसे नहीं जाती हैं। निकलो यहां से। बदतमीजी की एक हद होती है और बेगैरती की भी एक हद होती है। देखो, मेरे जब्त को मत आजमाओ, ठीक है? ये तुम्हारी माँ का कमरा है तो तरन्नुम यहां नहीं रहेगी, किसी और कमरे में रह लेगी, लेकिन रहेगी इसी घर में। मैं ये कमरा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो क्या है तुम्हें? बात समझने की कोशिश करो। चलो इधर आओ, आओ प्लीज प्लीज प्लीज। बाबा का ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। कभी कभार मेरा जी चाहता है कि वो खुद को खत्म कर ले। अल्लाह ना करे, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली होगी तो। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम किसी के भी रवैये की भेंट चढ़ा दो अपनी जिंदगी को। जैसे भी, जो भी हो, अपनी माँ की आंख का तार हो, दिल का सुकून हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक अच्छे से बुके चाहिए। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। ये वाला दे दूँ सर? नहीं, ये नहीं, मुझे सिर्फ रेड रोजेस का ही चाहिए। एक्चुअली जिनके लिए लेके जाना है उन्हें रेड रोजेस ही पसंद है। मुझे लगता है आप अपनी मंगेतर के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं, मेरी नहीं, मेरे दोस्त की मंगेतर है। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। अरे मुनकर। वालेकुम अस्सलाम अबान। आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया बेटा। भाई अच्छा हुआ तुम पाकिस्तान आ गए, मैं तो नाउमीद हो गया था कि तुम शायद मुइस की शादी अटेंड न कर सको। सच पूछो तो तुम्हारे बगैर ये सारी तकरीबात सुनी लग रही थी। आओ मुइस से मिलो। अंकल, ये मुइस के साथ कभी क्या कर रही है? ये एक तवील कहानी है, जब घर आओगे तो इत्मीनान से बताऊंगा। प्लीज मुझे भी बताइए ये सब कुछ क्या हो रहा है। और गुलनूर का है? गुलनूर यहाँ के सहेलियों के साथ होगी। आओ तुम मुझसे तो मिलो। नहीं अंकल, मैं पहले गुलनूर से मिलूं।
गुल, आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुइज़ की शादी तो तुमसे होने वाली थी ना, तो फिर ये कवल उसके साथ बैठी क्या कर रही है? प्लीज आहिस्ता बात कर। आस्था नहीं मैं बात कर सकता। मुझे बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है? सर मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी प्लीज फिलहाल मेहंदी एंजॉय करें। मुइज़ ने तुमसे मंगनी तोड़ दी ना? We'll discuss this later. No, we'll discuss it now. चलो मेरे साथ। अरे अबान मेरी बात तो सुने। मुइज़, अबान, तू कब आया? ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुइज़? अबान, होल्ड योरसेल्फ। यहाँ पे तमाशा मत बना। तमाशा? तमाशा तो तुमने गुल्लूर को बना दिया है। प्लीज अबान चलें यहाँ से। नहीं, मुझे अभी बात करने दो। अगर मैंने अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज मेरे मामले में इंटरफेयर मत करें। लेकिन गुल, क्या हो रहा है? जाके इस पागल को रोकिए। क्या सोचते होंगे लोग हमारे बारे में? बेटे अबान, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, बस हमारा फंक्शन खराब करने आए। मुइज़ तू मेरा दोस्त है और गुल भी मेरी दोस्त है। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम है उसको अभी रिजॉल्व करो, अभी और इसी वक्त। बस कर दे अबान, बहुत हो गया। अगर मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकता ना तो चला जाए यहां से। बेटे एक मिनट। अबान बेटा, अबान मेरे साथ आओ। आओ बेटा, कम ऑन। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारे भोलेपन से। इस दुनिया को फेस करना आसान नहीं है, बहुत मजबूत बनना पड़ता है। लेकिन ये बात तुम्हें कौन समझाए? मामा, मैंने कहीं पढ़ा था, टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। वक्त मुझे सब कुछ सिखाते हैं। वक्त बेस्ट ही नहीं, बहुत सख्त टीचर भी होता है। अल्लाह ना करे कि कभी तुम्हें वक्त की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़े। मेरी मासूम बेटी और दामाद का तमाशा बनवाकर अब यहाँ लेडी टस्वे बहा रही हो। सारी सारी रात उस लड़के से फोन पे बातें करके हमारे खिलाफ भड़काया करती थी ना उसे। मैंने किसी से बात नहीं की है। मैंने अबान को ये तक नहीं बताया था कि मेरी और मोइस की मंगनी टूटी है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी मैं वो मान लूंगी? तुम्हारे इन ड्रामों का असर तुम्हारे ताया पे होता होगा, मुझ पे नहीं। हमारी खुशियों को खराब करके बदला लिया ना तुमने मुझसे। मैं पूछती हूँ, क्यों बुलाया तुमने उस लड़की को मुझसे पूछे बगैर? मैंने किसी को नहीं बुलाया। बेहतर होगा कि आप ये सवाल खालदा आंटी से खुद पूछ लें या फिर अपने दामाद से। अल्लाह की शान, चूंटी के भी पर निकल आए। मुझे जरा इस शादी से फारिग हो जाने दो, फिर करती हूँ तुमसे हिसाब किताब बराबर।
मोइस की शादी तो तुमसे होने वाली थी ना। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। मोइस, रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे चलते हैं। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ लेकिन तुम नहीं करते। मान जाए को, बाज दफा रिश्ते निभाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है, अभी है सितारों के काफिले, बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मेरी मामा कहती हैं कि अगर किसी बात पे अपसेट होते हैं तो किसी से शेयर करना चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। यही तो मेरा सबसे बड़ा मसला है, मेरा कोई अपना नहीं, और जो है भी उसे मैं बात नहीं बता सकता। आप मुझे अपना समझ लीजिए, आपकी दोस्त हूँ मैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। ना हुई खबर, ना पता चला, लुटा कब बहारों का काफिला, कहाँ ख्वाब सारे बिखर गए, हुआ क्या ये कैसे चली हवा, तेरी चाहतों के शराब में मेरी ख्वाहिशें बनी हसरतें, तेरी बेरुखी के अलाव में हुई राख मेरी मोहब्बतें, तुझे क्यों ना मेरा बना सके, मेरी चाहतों की ये शिद्दतें, ना ही जीत से ना ही मात से मुझे डर लगे इसी बात से, तेरा हाथ छूटे ना हाथ से, तेरा हाथ छूटे ना हाथ से। अभी दिल नशी है समा पिया,